28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इस दिवस को मनाने के पीछे एक ऐतिहासिक घटना का संदर्भ है और यह ऐतिहासिक घटना घटित होती है 28 फरवरी 1928 को। वस्तुतः भारत के महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन, जिनका पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की थी। उनकी यह खोज रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट्स के नाम से जानी जाती है। सीवी रमन ने कभी किसी विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं की। वे मूलतः तमिलनाडु राज्य के निवासी थे, वहीं उनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा तमिलनाडु में हुई। कालांतर में उच्च शिक्षा के लिए ये देश के कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में गए। सीवी रमन जी ने 2021 में जब ये समुद्री यात्रा कर रहे थे, वहीं उन प्रकाश किरणों को देखकर उनके मन में कुछ इस तरह के विचार आए कि क्यों नहीं इन प्रकाश किरणों को लेकर के खोज की जाए। और लगभग 7 वर्षों तक वे अपने इस अभियान से जुड़े रहे और उनके साथ प्रख्यात भौतिक शास्त्री श्री के.एस. कृष्णन भी थे। बाद में उन्होंने अन्यत्र ज्वाइन कर लिया। तो मूलतः सीवी रमन ने यह खोज अपने बलबूते पे ही पूरी की। 28 फरवरी 1928 का यह दिन भारत की विज्ञान क्रांति का एक प्रमुख दिन इसलिए भी था कि सीवी रमन पहले एशियाई नागरिक थे जिन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के लिए यह बहुत बड़ा सम्मान था। 1986 में NCSTC राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा, जिसमें उन्होंने ये सुझाव दिया कि 28 फरवरी, जिस दिन भारत में रमन प्रभाव की खोज की गई थी, उस दिन की याद में, उस दिन के अवसर पर भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की घोषणा की जाए। 1987 में इस प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार किया और तभी से प्रतिवर्ष हमारे देश में विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी का दिन मनाया जाता है। इसके पीछे जो मूल धारणा है, मूल विचार है, मूल संकल्पना है, वो यही है कि देश में अंधविश्वासों और रूढ़ियों को तोड़ते हुए हम जनमानस में, भारतीय नागरिकों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने का प्रयास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करें। वो उस पूरी हमारा जो सिस्टम है, उस वैज्ञानिक उस पद्धति को विज्ञान की कसौटियों पर कसने का वो कोशिश करें। और इस तरह की अवधारणा भारतीय संविधान में भी, इस तरह की जो भावना है भारतीय संविधान में भी उसकी संकल्पना की गई है। सर सीवी रमन का बचपन एक अकादमिक माहौल में व्यतीत हुआ था। उनके पिताजी स्वयं शिक्षक थे, कॉलेज में अध्यापन कार्य करते थे। वे भी गणित और भौतिक शास्त्र के विद्वान थे। उन्हीं की प्रेरणा से सर सीवी रमन ने भी इन्हीं विषयों को अपना अध्ययन का आधार बनाया। कुछ संयोग ऐसा रहा कि अपने करियर के शुरू में वे तत्कालीन समय की प्रतिष्ठित सेवा, वित्त सेवा से जुड़ते हैं और कुछ वर्षों तक वो उसी क्षेत्र में काम करते रहे, लेकिन वे शोध के साथ लगातार सतत रूप से जुड़े रहते हैं। 1917 में उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय में अध्यापन के लिए आमंत्रित किया गया। कोलकाता विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति आशुतोष मुखर्जी ने उन्हें आमंत्रित किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में लंबे समय तक वे अध्यापन से भी जुड़े रहे। सर सीवी रमन पहले भारतीय थे
जिन्होंने IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसके विनिदेशक बने, भारतीय विज्ञान संस्थान, और इन संस्थानों के साथ मिलकर के शोध अनुसंधान की नई दिशाएं उन्होंने निर्धारित की। रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों का भी उन्होंने अध्ययन किया। देखिए, ये बहुत भारत के लिए सम्मान की बात है, गर्व की बात है कि हमारे देश में प्राचीन समय की जो सारी परंपराएं हैं वो कहीं न कहीं विज्ञान से सीधे जुड़ती है। आर्यभट्ट, रामानुजन आदि ऐसे अनेक शख्सियत हैं जिन्होंने विज्ञान के नानाविध विषयों में अपनी, एक तरह से यूँ कहूँ कि जो उन्होंने अध्ययन चिंतन मनन किया है वो आज भी प्रासंगिक है। चाहे हम चिकित्सा के ग्रंथों की बात करें, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, या ज्योतिष की बात करें, या उससे जुड़े हुए जो ज्ञान विज्ञान की अन्य शाखाएं हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भारत में जब हिंदी पत्रकारिता का जो प्रारंभिक काल था उसमें जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थीं उनमें भी विज्ञान संबंधी विषयों को पर्याप्त स्थान दिया गया था। तो एक तरह से हमारा पूरा चिंतन जो है वैज्ञानिक चिंतन है, और हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे उन ग्रंथों का अध्ययन किया और वहीं से कुछ सूत्र निकाल करके आने वाले समय में हमारे को, इस देश को विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज भारत ने जिस तरह से अंतरिक्ष में छलांग लगाई है, आज भारत ने जिस तरह के जीवन के विविध क्षेत्रों में विज्ञान का उपयोग किया है और उसके लिए जो प्रयोग किए गए हैं उसमें भी मुख्य रूप से भारतीय तकनीक का उपयोग किया गया है। और हमारे वैज्ञानिकों ने न सिर्फ IIT से पढ़े हुए विद्यार्थियों ने बल्कि अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजेस के विद्यार्थियों ने भी जिस तरह से अपने श्रम और प्रतिभा से इन प्रयोगों के माध्यम से भारत को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, यह हमारी उस युवा पीढ़ी की, वैज्ञानिकों की प्रतिभा का ही अद्भुत प्रमाण है। 28 फरवरी का दिन हम याद रखें ताकि इस दिन हम कार्यशालाओं के माध्यम से, व्याख्यानों के माध्यम से, निबंध प्रतियोगिताओं के माध्यम से, भाषण वाद प्रतियोगिताओं के माध्यम से उस वैज्ञानिक चेतना को विकसित करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहें। हमारे संचार माध्यम भी इस प्रकार के विज्ञान संचारकों को महत्व दें जो चाहे वो ब्रॉडकास्ट मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, वहाँ भी विज्ञान के इन जटिल विषयों को आसान भाषा में सामान्य लोगों को समझने के लिए वो उसके माध्यम से प्रेरित कर सकें। 28 फरवरी के दिन को मनाने के पीछे यही मूल लक्ष्य है। हमारा विभाग, विज्ञान से जुड़े हुए DST आदि विभाग जो हैं वे प्रतिवर्ष एक थीम निर्धारित करते हैं और उस थीम के माध्यम से विज्ञान संबंधी चेतना को आगे बढ़ाने के प्रयत्न निरंतर किए जा रहे हैं। याद रखिए, 28 फरवरी भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में CV रमन इफेक्ट की खोज को ध्यान में रखते हुए, उसको याद करते हुए मनाया जाता है।